सर जो आजकल गलवान नाली में चल रहा है तो उस पर आपका क्या राय है सर? अभी गलवान नाले के ऊपर हम सबको मालूम है कि काफ़ी समय से हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजों के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। और ये काफ़ी अभी मेरे ख्याल से सीरियस टर्न ले चुका है एक। तो इसमें आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी तरफ से हर एक तरह से इस इशू को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेशनल लीडर्स हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो सारे ओपन हैं, और बाकी जो लोकल कमांडर्स और हायर रीचेस में, हायर एचलॉन्स में जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं, उन्होंने भी बातचीत की है। और उनमें कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और उसके ऊपर दोनों ने सहमति भी, उन्होंने अपनी सहमति दिखाई है वहाँ पे। लेकिन फिर जैसे हम लोगों ने देखा है कि डी एस्केलेट करने का जो इरादा था, उसके अलावा एक दो जगह खासकर गलवान में उन्होंने कहा था कि हम डी एस्केलेट करेंगे और कुछ कदम जो है पीछे अपने फोर्सेस को ले जाएंगे। लेकिन फिर ये 15-16 की रात को जो किस्सा हुआ है, जहाँ पर हमारे 20 सोल्जर्स जो हैं, जिनमें कर्नल साहब भी थे, कमांडिंग ऑफिसर थे एक यूनिट के, तो उनको बुरी तरह से रहमे से मारा गया है। और तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए बाद में फिर उसके बाद भी ये जनरल, मेजर जनरल लेवल के वहाँ पे टॉक्स हुए हैं, बातचीत हुई है। लेकिन उसमें अभी कोई किसी तरह का क्लैरिटी नहीं है कि इन बातचीत के बाद क्या डिसाइड हुआ है, डिसीजन क्या हुआ है। और आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट लिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। सर इस बार आपने देखा होगा, जो अब करगिल वॉर का भी हीरो रहा है सर, करगिल वॉर के समय मीडिया को एक्सेस था। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन काफ़ी इम्पोज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकता है सर? अब ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ट्रिकी सवाल है, क्वेश्चन है। लेकिन वही है, जहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, या फिर मतलब किसी तरह का कोई आउटपुट या इनपुट नहीं मिल रहा है, कोई इस तरह का ज़रिया नहीं है, वहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि एक तरह से ये सरकार नहीं चाहती कि जो सच्चाई है जो सामने आए। मेरा यही सोचना है, क्योंकि अगर हम मीडिया को मतलब वहाँ पे बेचते हैं तो नेचुरली फिर वो वाला गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी चाहता है, वो चाहते हैं कि पूरे नेशन को क्या हो रहा है वहाँ पे उसके बारे में पूरा पता चले। तो मे भी ये हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी जो है इशू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर लड़ाई होती है तो इस तरह के मतलब वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह का मतलब वो हमारे मतलब वो वहाँ प्लान्स होते हैं, और जिस तरह से हमारा मूवमेंट होता है, तो वो सारा जो है मेरे ख्याल से इनकेस मीडिया जब जाती है तो शायद वो डिसर्न नहीं कर पाते। और हर एक तरह का जो मूवमेंट है, हर एक चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में उसको लाने की कोशिश करती है। तो ये हमारे लिए एक एज ए नेशन एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और ये एनिमी फोर्सेस को हेल्प भी कर सकता है। तो मे बी ये वाला चिंता भी हो सकता है गवर्नमेंट के मन में है, इसीलिए उन्होंने मीडिया को वहाँ जाने से मना किया होगा। सर, जिस तरह से आपने लोकल्स की बात की है, तो हाँ। बॉर्डर एरियाज में काफ़ी हमारे लोकल्स हैं, हाँ। तो उनको गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना कितना ज़रूरी है, और इसमें कोई पॉलिसी चेंज ला सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बॉर्डर एरियाज़ में हमेशा कंट्रीज़ की कोशिश रही है, बिकॉज बॉर्डर एरियाज़ जो है वो हमेशा वल्नरेबल रहता है। जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं बाहर के, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जितने भी हमारे एडवर्सरीज़ हैं, एनिमी हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो है हमेशा लोकल्स की तरफ, उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश हमेशा रहती है। तो ये ज़रूरी है कि जो लोकल्स हैं उनको अपने फोल्ड में लिया जाए। और सर, हम स्काउट्स की बात करें तो लद्दाख हाँ। स्काउट का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करना कितना ज़रूरी है? इस चिरेन, अगर हम चिरेन की बात करें तो जो आर्मी प्लेन्स में है और जो लद्दाख स्काउट है, उसमें कितना डिफरेंस हो सकता है और कितना इम्पोर्टेंस है ये? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये लद्दाख स्काउट्स के ट्रूप्स हैं, इसी एरिया को बिलोंग करते हैं, यहीं से हैं।
एडाप्टेड हैं इस जगह को, और शारीरिक तौर पे चाहे मेंटली हो यहाँ के रहने के अभावी हैं। तो मेरे ख्याल से और भी अगर लद्दाख स्काउट्स बटालियंस रेस किया जाए इस समय, और ये इनफैक्ट पॉलिसी में पहले ही होना चाहिए था और ये पाइपलाइन में भी था कि हम लद्दाख स्काउट्स के जो बटालियंस हैं उनको रेस करेंगे। होम एंड हर्थ करके एक बटालियन होता है जिसमें नॉर्मली हम लोग ऐसे एलिमेंट्स उनमें डालते हैं, एजेंसीज जिसमें वो उनमें क्षमता होती है इंटेलिजेंस वगैरह वो कलेक्ट करें। तो ये लोकल्स की एक खूबी रहती है और इस तरह बटालियन जो है हमें रेज़ करना चाहिए, ये पहले करना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो ये कहाँ पे पता नहीं है कहाँ रुकावट आई है तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये टाइम अभी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लद्दाख स्काउट्स के जो बटालियंस हैं उनको रेस करें और जनरली उनको इसी इलाके में डिप्लॉय अगर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फेमिलराइजेशन जो है ऑपरेशनल एरिया से वो बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी भी लड़ाई में। और देखने को आ रहा है अभी कि ये अभाव तो है हमारे यहाँ पे ट्रूप्स में, जो बेचारे प्लेन से आते हैं, जब भी फोर्स लेवल हमको अचानक बढ़ाना पड़ता है तो उस समय बहुत मुश्किल आती हैं। और ख़ासकर ये जहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन वगैरह, अगर ट्रूप्स आपके एक्लेमेटाइज नहीं हैं तो कैजुअलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, और फिर वो कैजुअलिटीज़ जब होती हैं तो फिर वो हर एक जगह मोराल पे इफ़ेक्ट करता है, आर्मी हो चाहे नेशन का स्पिरिट हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से इस समय हम लद्दाख स्काउट्स के और बटालियंस रेज़ करें। सर, इसी से रिलेटेड इस बार भी जब ये इंसिडेंट हुआ था, कैजुअलिटी हुआ था, उस वक्त भी लद्दाख स्काउट्स को रिजर्व रखा था, फ्रंट पे नहीं था। हाँ जी। फ्रंट पे क्यों नहीं होना चाहिए था लद्दाख स्काउट को? हमें लगता है लद्दाख स्काउट को फ्रंट पे होना चाहिए था, शायद इतना कैजुअलिटी हुआ भी ना हो। मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। लद्दाख स्काउट्स को फ्रंट पे रखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। शुरू में जो है लद्दाख स्काउट्स का जब हमारे टाइम में था थोड़ा रोल डिफरेंट था, लेकिन अभी एक रेगुलर बटालियन का जब दर्जा दिया गया है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लस वेपन प्रोफाइल, मैन पावर प्रोफाइल जो है उसमें तब्दीली आई है, और हम जो है एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियन के कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं। तो ऑपरेशनली भी उनको उसी तरह से हमें ट्रेन करना चाहिए था और मेरे ख्याल से उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर ये है तो हर एक तरह के कंटिजेंसी को ध्यान में रखते हुए जिस रोल में जैसे हम लोगों ने कारगिल में देखा कि ये टैक्टिक्स का, नए टैक्टिक्स का इजाज़ हुआ है, लद्दाख स्काउट्स बटालियंस ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में टैक्टिकल एवोल्यूशन जो है किया है और बढ़िया तरीके से किया, और उसमें उन्होंने बहुत सफलता पाई है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही है इस समय, इनकेस लद्दाख स्काउट्स बटालियंस को आगे रखा जाए, ये एक तरह की पॉलिसी हो, उसी तरह से उनको मेंटली, फिज़िकली एज वेल एज उनको ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जानी चाहिए। सर, इस बार ये चाइनीज़ इंकर्जन इतना मतलब एग्रेसिव हुआ, आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी का पहले से पेट्रोलिंग वगैरह कम हुआ, इतने देर तक क्यों नहीं पता चल रहा सर आपको? मेरे ख्याल से चाइनीज़ जो हैं बहुत ये श्रूड एक कम्युनिटी है, नेशन है, और इसके बारे में आप लोगों को सबको मालूम है किस तरह से उन लोगों ने हमें धोखा दिया है और हम उनके धोखे में आए भी हैं, उनके झांसे में आए हैं। तो हमेशा ये हमसे चिकनी चुपड़ी बातें, अच्छी बातें करते रहे हैं और हमारे लीडर्स को अच्छी तरह से इन लोगों ने फुसलाया है। ग्राउंड पे भी इन लोगों ने काफ़ी मतलब वो तब्दीलियाँ की हैं, जहाँ पर कभी थोड़ा छोटा स्ट्रेंथ पेट्रोल, कभी बड़ा स्ट्रेंथ पेट्रोल। तो जब ये एक तरह से रूटीन बन जाता है तो शायद लोगों के मन में यही आता है कि शायद ये भी रूटीन है। तो हमें इन मौजूदा हालत में शायद यही लगा होगा कि ये जो चाइनीज़ के फोर्सेस की कार्रवाई है या एक्टिविटी है शायद वो रूटीन है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है हम उसमें मेरे ख्याल से धोखा खा गए, क्योंकि वो काफ़ी लार्ज नंबर्स में अंदर आ गए। और मेरे ख्याल से जो भी पहल करता है, उन लोगों ने पहल की, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, तो शायद उन लोगों ने काफ़ी टैक्टिकल हाइट्स हैं, ऊंचाइयाँ जो हैं, क्योंकि पहाड़ी की लड़ाई जो है जहाँ पे लड़ाई होती है वो ऊंचाई की लड़ाई होती है, वेंटेज पॉइंट्स, और जहाँ से मतलब आप निगरानी रख सकते हो और उसके अलावा अपने हथियारों को जो है बेस्ट पॉसिबल वे में आप इस्तेमाल कर सकते हो। सर, इस तरह के जैसे सिचुएशंस होते हैं उस टाइम में आर्मी को फ्री डिसीजन देना कितना इंपॉर्टेंट है और रिस्ट्रिक्ट करना कितना हमारे लिए नुकसान हो सकता है? आई मीन यूज़ ऑफ वेपन्स एंड एवरीथिंग। नहीं, वो तो बिल्कुल उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जहाँ पर हमारे जान और माल पे खतरा है
और हमें मालूम है कि कोई जो फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है उसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी इसी तरह से क्षति होगी जैसे ये 20 जो हैं सैनिक हमारे मारे गए। तो ये एक दुखद जो है हमारा मतलब वो एपिसोड है, नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो हैं उसमें क्लैरिटी होती मेरे ख्याल से, तो उसका थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। सर, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वार का भी हो सकता है कुछ, क्योंकि लोगों में काफ़ी ये बात भी चल रही है कि आप लड़ाई होगा ये ऐसा कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट वे करेगी। उनके पास मतलब वो हर एक एजेंसीज़ हैं वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं कंट्री के, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड प्लस मतलब थल सैनिक के, वायु के एंड नेवी के सारे चीफ्स वहाँ पे मौजूद हैं। सीडीएस जो हैं उन सबको के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करते हैं। तो ये सारे जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पे हैं इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ये अगर मैं कहूँगा तो मेरे लिए, हमारे लिए तो सिर्फ हमारे लेवल पे हम कंजेक्चर ही कर सकते हैं या गेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे पक्के एक इरादे के साथ और उस तरह से उनके पास क्या है वेयर विथ ऑल इस टाइम, फोर्स लेवल बोल लो, चाहे इंफॉर्मेशन बोल लो एनिमी के बारे में, जानकारी बोल लो एनिमी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स उनके क्या हैं, फाइनली गवर्नमेंट क्या सोचती है, फाइनल आउटकम क्या होगा, एक बड़ा सा पिक्चर जो है उनके पास है, हमारे पास हम इतना मेरे ख्याल से मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन मेरा यही है मानना या कहना कि जो भी है आर्म फोर्सेस जो हैं उनको तैयार रहना है, और मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वो एयरमैन हो, चाहे वो सोल्जर हो ग्राउंड पे, चाहे नेवी का सोल्जर हो, सारे के सारे जो हैं इस समय तैयार हैं। और उनके बहादुरी और वो वैलेंस में मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है जी। सर, ये इनकर्शन का स्ट्रेटजी क्या होता है सर उनका? जैसे अंदर आने से पहले क्या हालचाल होता है वहाँ पर, कैसे मतलब करते हैं सर जहाँ भी बॉर्डर होगा? नहीं, इनकर्जन का तो जैसे अगर हम लोगों के एग्रेसिव डिज़ाइंस हैं वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आपके डिज़ाइंस हैं तो पहले आप जो है फोर्स लेवल जो है अपना कंसंट्रेट करेंगे, कोई उनका लोकेशन होगा जहाँ से अच्छा कम्युनिकेशन है, जहाँ से मतलब अपने फोर्सेस को आप बहुत जल्दी डिप्लॉय कर सकते हो, मोबिलाइज कर सकते हो। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट करना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे चाइनीज़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साइड पे डेवलप किया है, सड़कें बनाई हैं और हाई लेन्स हैं मतलब वहाँ पे। उसके अलावा उनके कैरेज ट्रांसपोर्ट्स हैं। फिर मतलब जो जितने भी लड़ाई के दस्ते हैं, आर्मर्ड हो चाहे इन्फेंट्री हो आर्टिलरी हो, वो सारा उन्होंने इकट्ठा किया वहाँ पे। उसके बाद फिर अंदर घुसना जो है वो इतना मुश्किल तो है नहीं। अंदर जो है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिसेप्टिव मेजर्स जो हैं, जैसे वो हमेशा एक फ़ौज जो है कोशिश करती है कि हमारा इरादा जो है दुश्मन को पता ना चले, तो उसी तरह से मतलब अपने फोर्सेस को छोटे छोटे टुकड़ियों में कोशिश करते हैं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसीजन है वहाँ पर मतलब अपने फोर्सेस को लाए, इन्फिल्ट्रेट करे, ऐसे जगह से ले जाए जहाँ पे ज़्यादा दिखे नहीं, उनका मूवमेंट जो है वो उनको कंसील रखे और कंसीलमेंट में वो अंदर लाए। जैसे पाकिस्तान में पूरे मतलब वहाँ पे सिविल कपड़े पहनाए थे अपने फ़ौजियों को ताकि हमें धोखा दे सकें वो। तो इस तरह से मास इंडक्शन जो है मेरे ख्याल से वो अगर हो भी तो थोड़ा कवर में करते हैं, क्योंकि सर्विलेंस जो हैं सिस्टम्स उनके निगरानी में नहीं आना चाहिए, तो वो हमेशा कोशिश रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।